हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पहले हम डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। फिर उसके बाद मैं आपको इस वीकेंड पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा और निफ्टी 50 की। कल आपको निफ्टी 50 की वीडियो मिल जाएगी और उससे अगले दिन आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करने की कोशिश की है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहां पे भी आप देखेंगे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहां पे भी आप देखेंगे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यानी कि कुल मिला के सीधी सी बात कहे तो ट्रैप किया गया है सेलर्स को, जिन्होंने सेल करने की कोशिश की। प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देख के मार्केट ने मोमेंटम दिखाया ऊपर की तरफ, यानी कि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सीधे सीधे शब्दों में ये समझे तो मार्केट ने पहले प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया। अगर किसी ने इस पे काम करने की कोशिश की तो उसका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। फिर जो मार्केट ने आपको मोमेंटम दिखाया है, सीधे सीधे मार्केट ने आपको यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है और ये बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम था। जहां पे भी आप देखेंगे यहाँ पे भी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला। निफ्टी 50 में काफी बेहतरीन मोमेंटम रहा, बैंक निफ्टी में भी काफी बेहतरीन मोमेंटम रहा और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी काफी बेहतरीन मोमेंटम रहा। प्रीमियम में अच्छा खासा उछाल आया, काफी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। तो आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, फिर समझेंगे हम मंडे को किस तरीके से हमें तैयारी रखनी है या क्या क्या सिचुएशन पे हमें फोकस करना है। आइए पहले हम इसे थोड़ा सा लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप 31st की बात करेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज थी ये क्या है, प्रीवियस डे लो। ठीक है, वहीं पे ये क्या था हमारा, ये था प्रीवियस डे हाई। ठीक है, और यहीं पे अगर बात करें ये क्या थी हमारी, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं 1 सितंबर को। अब ये तीन चीजें हमें पहले से पता थी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे मोमेंटम दिखाया, यहीं पे टाइम स्पेंड किया। तो यहां पे जो ये मार्केट पैटर्न बना रहा था, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे के चलता, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता, तो हम यहीं से सोच सकते थे कि एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी थी, कल इसका डिस्कशन किया गया था। क्योंकि ऊपर एक तो ये वाला रेजिस्टेंस है 44,000 वाला और एक ये वाला रेजिस्टेंस है 44,100 वाला। जब तक हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, जैसे कि यहां पे ब्रेकआउट मिला, काफी बेहतरीन मोमेंटम था। मार्केट 44,000 से ऊपर भी है और 44,100 का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यह आपके लिए काफी बेहतरीन मोमेंटम था। इवन प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम नीचे का डिस्कशन करते हैं, मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश कैसे की। जैसे कि आप देखेंगे ये जो पैटर्न था, अब यहां पे मार्केट ने इस पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, लेकिन हम यहां पे एक नेगेटिव पोजीशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि प्रीवियस डे लो का मार्केट का यहां पे सपोर्ट है। फिर मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी दे दिया। तो यहां पे आपका एक सेटअप बन रहा था और इस सेटअप में आपका सीधे सीधे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। क्योंकि मार्केट ने यहीं से ही आपको रिवर्सल दिखाया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया। कोई बात नहीं, ये सिचुएशंस चलती रहती है, कभी कभी प्रॉफिट कभी कभी लॉस, इस तरह की सिचुएशन मार्केट में चलती रहती है। तो पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब हम शांति से बैठ गए, मैं इन सारी चीजों को एक बार हटा देता हूं। अब हमें देखना क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए, प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये वाला हमें पहले से पता था। ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये वाला हमें पहले से पता था। ये क्या है हमारा, प्रीवियस डे हाई। अब कुछ और नई चीजें हमें पता चल चुकी है। जैसे कि दो चीजें और हमें पहले से पता थी, एक ये वाला, ये क्या है 44,100 और एक ये वाला 44,000। अब मार्केट ने कुछ और नई चीजें बता दी, जैसे कि हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई ये हो चुका है। ये ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को समझना। ये मिल चुका है हमें, ये क्या होगा, ट्रेडिंग डे लो। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, ट्रेडिंग डे हाई, यहां पे मिल चुका है। अब मार्केट ने ये मोमेंटम दिखाया, हमें पता है ऊपर 44,000 का ये वाला रेजिस्टेंस है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझते रहना, काफी बेहतरीन चीजें सीखने को मिलेगी। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया
काफी बेहतरीन बुलिश कैंडल बनाई, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें पता है ऊपर एक और रेजिस्टेंस है 44,100। कल इन दोनों का डिटेल में डिस्कशन किया गया था, 44,000 का भी डिस्कशन किया गया था, 44,100 का भी डिस्कशन किया गया था। दोस्तों अगर लर्निंग पसंद आ रही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट है 5,000 लाइक टारगेट है, और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने यहीं से ही रिजेक्शन ले दिया, तो इस बीच आपको शांति से बैठना था, बस मार्केट को ऑब्जर्व करना था। या तो मार्केट आपको 44,100 का ब्रेकआउट देता या फिर वो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता, तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती। उससे पहले कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहता, फिर से समझो, अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहता तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज हो जाता, जैसे कि इसने 31 को दिखाया था आपको, इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा था, एक साइडवेज कोई खास अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं दिखाई दी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी हमारे लिए। अब मैं फिर से इन सारी चीजों को एक बार फिर हटा दूं, फिर से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है समझने लायक। अब ये क्या था हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। ये क्या था हमारा ट्रेडिंग डे लो, ठीक है। ये क्या था हमारा प्रीवियस डे लो, ये क्या था हमारा प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अब हमें यहां पे जो हमारा ट्रेडिंग डे हाई था, अब नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका है, ट्रेडिंग डे हाई। पहले ट्रेडिंग डे हाई ये था, लेकिन मार्केट इससे ऊपर चला गया। इसका ब्रेकआउट भी दिया था मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का, अगर आप यहां पे देखेंगे ब्रेकआउट मिला था, लेकिन ट्रेड नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था 44,100 का। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई यहां पे, इस कैंडल ने वो काम करके दिखाया, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहा। तीसरी चीज, 44,000 से ऊपर रहा। चौथी चीज, 44,100 का भी ब्रेकआउट दिया। अगर आप यहां पे देखेंगे, चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये आपके लिए एक मोमेंटम था, और अगला रेजिस्टेंस था आपके लिए प्रीवियस डे हाई वाला। इसका ब्रेकआउट मिलता है। अगला रेजिस्टेंस आपके लिए ये था जो पहले से ही ड्रॉ करके रखा गया था। ध्यान होगा हमने डिटेल में डिस्कशन किया गया था, 44,500 का हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर आपके प्रीवियसली याद हो, नहीं तो इस रेजिस्टेंस को देख के आपको याद आ गया होगा। अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इन्हीं चीजों को दिखाऊंगा, जब हम मंडे को देखेंगे कि मंडे को कैसे काम करना है। तो ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो कौन से सेटअप ने आपके लिए काम किया? ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप ने आपके लिए काफी बेहतरीन काम किया। यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला था, क्यों ट्रेड नहीं करनी थी वो मैंने आपको समझाया। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला था, यहां पे आपका एक स्टॉप लॉस सेट हुआ, ठीक है। यहां पे मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, फिर मार्केट ने रिवर्सल ले दिया, एक स्टॉप लॉस देके गया मार्केट आपको, लेकिन इस मोमेंटम में आपको काफी बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दे की थी। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक चीज और समझा देता हूं मैं, जब समझाने की बात हो गई है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, पर लेकिन समझने लायक चीजें हैं। जब जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है, चीजें दिखाई देती है, मेरे हिसाब से डिस्कस कर देनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हो वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि हाँ डिस्कस कर देख लो, हमें टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ये हमारा प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अगर मार्केट यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चल रहा है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये थी। आगे जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था वो यही दिखाई दे रहा था, इससे आगे रेजिस्टेंस हमारा यहां पे है। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि यहां पे मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। भाई सेटअप तो यहां पे भी बन रहा है एक, लेकिन थोड़ा सा समझा करो चीजों को। देखो, अपॉर्चुनिटी कब पकड़नी होती है वो भी समझने लायक चीज होती है। वहीं से आपकी मतलब जो स्किल होती है वहीं से इंप्रूव होती है। खुद सोचो आप, पहली चीज, हालांकि किसी ने अगर इस सेटअप पे काम किया होगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे, उसे प्रॉफिट जरूर हो गया होगा, लेकिन बात प्रॉफिट की नहीं है, यहां पे ट्रेड को अवॉइड करना था। क्यों अवॉइड करना था वो रीजन मैं आपको समझाता हूं। पहला रीजन यहां पे है केस 2, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, हम देख रहे हैं अगला रेजिस्टेंस नजदीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग। दूसरा रीजन जो सबसे ज्यादा जरूरी, खुद सोचो आप, यहां से मार्केट की ओपनिंग हुई, ये देखो इतनी दूर से मार्केट मोमेंटम करता हुआ आ रहा है, और इस बीच काफी सेटअप बने, और इतने ऊपर आके फिर एक सेटअप बना रहा है। तो इस सिचुएशन पे ट्रेड करना समझदारी नहीं है।
खुद सोचो भाई, जाने को तो मार्केट इससे ऊपर भी जा सकता था, बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता था, लेकिन ये चीजें हर रोज नहीं होती। फिर से मैं समझाता हूं, समझो, ये चीजें हर रोज नहीं होती। हालांकि किसी ने इस सेटअप पे काम किया होगा, उसे प्रॉफिट जरूर मिल गया होगा, किसी ने स्कैल्पिंग मारी होगी, उसे भी प्रॉफिट मिल गया होगा, लेकिन खुद सोचो मार्केट इतने नीचे से इतने ऊपर आ रहा है, लगभग लगभग 500 प्लस पॉइंट का मोमेंटम करते हुए मार्केट आ रहा है, जबकि आप हर रोज देखोगे कभी 200, कभी 300, कभी 400, इस तरह की देने को मार्केट 700 भी चला जाता है, 1000 भी चला जाता है, लेकिन वो हर रोज नहीं जाता, वो अलग केस होते हैं। तो उसके बाद अगर सेटअप बना रहा है तो उन सेटअप पे काम नहीं करना चाहिए। जब एक बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट आपके लिए बार बार सेटअप बना रहा है, तो अगर आप पीछे पकड़ पाए अपॉर्चुनिटी को तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर पीछे अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाए तो इस अपॉर्चुनिटी पे आपको काम नहीं करना चाहिए। फिर से यहां पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। देखो दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है पर लेकिन समझाने लायक चीज है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कभी भी इस अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं करना चाहिए? जवाब है नहीं, करना चाहिए। किस सिचुएशन पे? प्राइस एक्शन बनने दो। जैसे देखो, मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दिया, एक रिट्रेसमेंट दिखाया, मार्केट इससे नीचे चला गया, जो हमारा प्रीवियस डे हाई था। ध्यान से समझो, अगर यहां से मार्केट मोमेंटम देता और एक प्राइस एक्शन बनाता, ये हो जाती अपॉर्चुनिटी, भले ही मार्केट कितना भी मोमेंटम देके आया हो। फिर से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये लास्ट टाइम में नहीं होना चाहिए था, ये 2 बजे के आसपास होता या उससे पहले हो जाता, वो ज्यादा बेहतर रहता। ठीक है, समझो मैं क्या समझाया। अगर मार्केट इतने मोमेंटम के बाद आ रहा है तो ट्रेड पे काम नहीं करना है, लेकिन अगर मार्केट यहां पे प्राइस एक्शन बनाता, जो ये रिट्रेसमेंट आया है इसके बाद मोमेंटम दिखा देता और हमारे लिए एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना देता, तब हम इस सेटअप पे काम कर सकते थे। समझ में आई क्या समझाई चीजें? देखो, इस तरह के सिचुएशन पे ज्यादातर ट्रैप हो जाते हैं, तो बेहतर यह है आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब सेटअप पे काम करना होता है, कब नहीं करना होता, कब स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है, कब नहीं करना होता। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, रटने पे फोकस नहीं करना है, समझने पे आपको फोकस करना है। जितना समय समझने पे दोगे चीजों को, जितना समय मार्केट को समझने पे देंगे, उतनी बेहतर क्लियरिटी निकल के आएगी, चीजें क्लियर होगी। डिस्कशन काफी लंबा हो गया पर लेकिन समझाने लायक चीजें थी, इसलिए हमने डिस्कस की। तो आइए अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं मंडे के बारे में, मंडे को किस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब ये वही रेजिस्टेंस है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमने यहाँ पे कल भी डिस्कशन किया था, यहाँ पे हमने 23 का डे हाई देखा था, 23 की डे क्लोजिंग देखी थी, यहाँ पे आप देखेंगे 24 का डे लो देखा था, 24 की डे क्लोजिंग देखी थी, और देखो आप यहाँ पे 28 की भी हमने डे क्लोजिंग देखी थी, डे हाई भी काफी नजदीक है। फिर और देखो आप 29 की हमने यहाँ पे डे क्लोजिंग भी देखी थी, डे लो भी काफी नजदीक था। इस तरह की हमने बहुत सारे सिचुएशन देखी थी और हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस लेवल को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसे ड्रॉ करके रखेंगे, इसलिए मैं आज भी इसे आगे एक्सटेंड कर देता हूं। आपको भी इसी तरीके से करना है। चीजें समझ में है मैंने क्या समझाने की कोशिश की? क्लियर हो गई कि नहीं? मैंने आगे एक्सटेंड इसे कर दिया। अब फिर से सवाल खड़ा हो जाता है, क्या अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर चला जाता है तो क्या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या पॉजिटिव साइड पोजीशन लेने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है? क्या कहता है आपका मन? सुनो अपने मन की, जवाब आना चाहिए नहीं। अब तक रीजन भी पता होना चाहिए आपको। रीजन क्या है? रीजन ये है, ऊपर प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, यानी कि अगर 44,500 का मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चल रहा है तो हमें भावुक नहीं होना है, हमें देखना है ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई का, हम इसका ब्रेकआउट होने देंगे, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने देंगे। समझ में आई चीजें जो मैंने समझाने की कोशिश की? क्लियर हो गया? आइए अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे ना तो हम स्कैल्पिंग करेंगे, ना ही हम पॉजिटिव साइड कोई पोजीशन लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक तो ये वाला जोन का रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, दूसरा प्रीवियस डे हाई काफी नजदीक है। एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए तभी बनेगी जब मार्केट प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट देगा।
अगर आप इन सेटअप के बारे में नहीं जानते, फिलहाल 15% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर पे भी चैनल का नाम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। 15% का ऑफ दिया जा रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे समझेंगे, मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनता है ये 29 का डे हाई आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। इसका मार्केट ब्रेकआउट देता है, जो 30 का डे हाई है ये आपके लिए दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। इसका भी मार्केट अगर आपको ब्रेकआउट देता है, जो 24 का डे हाई है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे बात करें, अगर बैंक निफ्टी आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है फ्लैट ओपन होके, तो आपको ये ध्यान रखना है, नीचे की तरफ हमारे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक तो ये वाला सपोर्ट है 44,100 का, उसके बाद सपोर्ट है 44,000 का। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 1 सितंबर का डे लो आपके लिए ये सपोर्ट है। हालांकि 31 का डे लो भी काफी नजदीक है, इस वाले जोन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे 25 का भी सपोर्ट इसी जोन में, 23 का भी सपोर्ट इसी जोन में, 22 का भी सपोर्ट इसी, मतलब डे लो भी इसी जोन में है, सपोर्ट भी, और मार्केट ने बाउंस किया है, बार बार बाउंस किया है इन्हीं सपोर्ट जोन में जाके। तो बेहतर है हम फिर से इस पे नजर रखेंगे। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन पे भी आप पूरा फोकस रखेंगे प्रीवियस डे हाई पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है और इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो आपको पता है ऊपर की तरफ आपके लिए कौन कौन से रेजिस्टेंस है। वहीं पे अगर मार्केट इसका रिवर्सल ले लेता है, गैप अप ओपनिंग देके प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन ले लेता है, तो इसे 44,500 का भी ब्रेकडाउन देने दो, साथ ही साथ प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जाने दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जाता है। यहां तक क्लियर होगी? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस इस वाले जोन पे रखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो आपको पता है नीचे की तरफ आपके सपोर्ट जोन कहां कहां पे हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे रिवर्सल लेता है तो आप एक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं इस वाले जोन तक, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन आपके लिए तभी बनेगी जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना मुझे एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।